हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज थोड़ा जुकाम है तो मैनेज करिएगा थोड़ा सा। आज हमें बात करनी थी क्वेश्चन प्रश्नावली 9.2 की क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रेखा दो समकेंद्रीय वृत्त। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं? बोलो जरा सा। संकेंद्रीय, ये क्या होते हैं वृत्त? बताओ मुझे जरा सा। और ये शब्द आगे आने वाले तुम्हारे आपकी कक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं बताओ? ये होते हैं आपके ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, रेडियस अलग अलग हो। जैसे ये दो वृत्त आपको दिख रहे होंगे, इस वृत्त को C1 कह देते हैं, इस वृत्त को C2 कह देते हैं। तो वृत्त C1 को देखोगे भी तो उसका केंद्र क्या है? O। और वृत्त C2 को भी देखोगे तो उसका केंद्र क्या है? O। लेकिन इसकी रेडियस बदली हुई है कि नहीं? रेडियस बदली हुई है। रेडियस छोटी वाली C1 की कम है, C2 की ज्यादा है, तभी तो इसका साइज बदला हुआ है। तो समकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझ में है ना? समकेंद्रीय वृत्त का मतलब समझ में है ना कि ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त जिनका वृत्त की केंद्र तो एक ही हो, रेडियस क्या हो आपकी? अलग अलग हो। चलो, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा और इसका चित्र भी बना हुआ है साइड में। चलो, इसमें कोष्टक में लिखा भी है कि एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है, ABCD पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब वो जो रेखा है, जो पहले रेखा को इसने बात किया था, वो कहां पे प्रतिच्छेद करती है? तो A, B, C और D बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे दिया है कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है? AB बराबर CD। अच्छा, AB कहाँ पे है हमारी? ये है AB, है कि नहीं? और CD कहाँ है हमारी? ये है। तो इन्हीं दो को हमें क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बराबर सिद्ध करना है। तो हम इनको बराबर कैसे सिद्ध करेंगे? आइए अब इसको देखते हैं। चलो, हल करना चालू करें हम लोग यहां से। तो हल करने में सिर्फ सबसे पहले हम यहाँ पे रचना की बात करेंगे। थोड़ा सा रचना करेंगे हम लोग। रचना में क्या करेंगे? कुछ नहीं, बिंदु O से या केंद्र O से रेखा AD पर क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। तो क्या लिखेंगे? केंद्र O से रेखा AD पर लंब डालने। अब बात गौर से समझना। इतना हमने क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन कर दिया या रचना कर दी, जो भी आप कहना चाहो। अब इसके बाद हल करना। अच्छा, एक बात बताओ, किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब, जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित विभाजित करता है कि नहीं करता है? आप प्रमेय पढ़ चुके हो। तो अगर हम वृत्त C1 ले, लिखो वृत्त C1 में। अब वृत्त C1 में हम क्या देखेंगे कि इसके केंद्र से इसकी जीवा कौन सी है? इसको M दे दो। तो इसकी जीवा कौन सी है? BC जीवा पर लंब डाला गया है OM। तो ये BC को क्या करेगा? दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब BM बराबर हो जाएगा MC। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब BM बराबर हो जाएगा MC के। कौन सी प्रमेय है? प्रमेय नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे यहां पे? केंद्र से डाला गया लंब। क्या लिखोगे यहां पे? केंद्र से डाला गया लंब जीवा को बराबर बांटता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, ज्यादा इसमें आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, स्कूल के चपरासी को तो कॉपी चेक करने के लिए दी नहीं जाती है आपकी। यहां तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब वहीं पर वृत्त दूसरे के देखेंगे। वृत्त कौन सा देखेंगे? वृत्त C2 में। अच्छा, एक बात बताओ, जिस प्रकार से BC C1 की जीवा थी, उसी प्रकार से AD C2 की जीवा है कि नहीं है? और इसी पर लंब डाला गया, मतलब AM बराबर हो जाएगा MD के। सेम कॉन्सेप्ट पे तो हम क्या करेंगे? AM बराबर हो जाएगा हमारा किसके? MD के। इसको समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण 2 दे देना। क्या लिखेंगे? Y लिखेंगे। केंद्र से
डाला गया लंब जीवा को बराबर भागों में बांटता। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब हमें देखो करना क्या था, ए बी बराबर सी डी। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे आपकी ए बी क्या है, ये वाली लाइन क्या है। अगर मैं इस पूरी रेखा पे, गौर समझना, पूरी रेखा पे अगर ये छोटी वाली रेखा घटा दूं या फिर उसको भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो और आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर मैं कह दूं कि आप AC में कितना घटा दें, अगर आप रहो, सुनो देखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे आपको अभी नहीं समझ में आएगा, हम आपको समझा देंगे कब समझ में। आप ऐसा करो, समीकरण 1 और 2 को घटा दो। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट बताएंगे तो थोड़ा मिस कर सकते हो। करो जरा सा, तो आप क्या लियो, अच्छा बड़ी कौन सी है भुजा, AM भुजा बड़ी है कि नहीं। ठीक है, अब समझना, AM, अब बड़ी में हमेशा छोटी घटाया जाता है, तो AM माइनस BM बराबर हो जाएगा किसके, MD माइनस MC के। आप देखो समझो इसको, इतना आपने कर लिया। अब AM को पकड़ो, AM है, AM में आपने कितना घटाया, BM, तो AB हमें मिलेगी कि नहीं। कहां पे, बड़ी कौन सी है, AM में माइनस करेंगे किसको, BM को, तब हमें क्या मिल जाएगा भाई। बड़े में अगर इतनी बड़ी कोई रॉड है, इतनी रॉड को हम घटा दे, मतलब हटा ले, तो बचेगी तो यही वाली रॉड। ठीक इसी प्रकार से यहां पे भी कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि जो आपकी CD हमें प्राप्त होगी वो कहां पे मिला प्राप्त होगी, MD माइनस MC से, होगी कि नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि AM माइनस BM, AM माइनस BM की जगह AB लिख सकते हैं, और MD माइनस MC की जगह CD लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब हम आप इतना लिख सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, AB और बीच में साइन किसका है, बराबर का CD। तो आपका ये प्रूफ, और डायरेक्टली बताते तो आपको समझ में कम। ठीक है, नोट कर लो, समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं था। नोट कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं।